YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जा रहे हैं बतलाने दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग ने देखा कि मेथिल अल्कोहल क्या होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, मेथिल अल्कोहल के बारे में बात किया था। ठीक, मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। क्या होता है, CH3OH होता है मेथिल अल्कोहल। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा। आइए इस वीडियो में जा रहे हैं आपको एक बेहतरीन चीज को बतलाने। ठीक है, वो है बेहतरीन चीज है दोस्तों एथिल। मैंने दो प्रकार के अल्कोहल बतलाया था, एक मेथिल अल्कोहल और एक एथिल अल्कोहल। और मैंने पहले वीडियो में मेथिल अल्कोहल बतला दिया था। अब आइए एथिल अल्कोहल देखते हैं। एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के हम बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो हेडिंग आइए एथिल अल्कोहल को हम एथेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है दोस्तों, ये IUPAC नामकरण होता है। क्या होता है, IUPAC नेम। क्या होता है, IUPAC नेम। जो एथेनॉल होता है वो IUPAC नेम होता है। तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, आपने डाला अभी क्या डाला कि एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, एथिल का मतलब जैसे CH3 और CH2, ठीक, OH। अब C2H5OH पता कि नहीं, अरे कि मेथिल से ही बनता है एथिल। इससे बनता है मेथिल से ही एथिल बनता है आपका। ठीक है, तो C2H5OH, तो इसे क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। इसे एक कार्बन से मेथ होता है, दो कार्बन से एथ, मेथ एथ, तो एथिल। ठीक, एथिल OH से अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। तो आपका एथिल अल्कोहल हुआ। कैसे नाम लिखा जाता है अब सिखाया। तो C2H5OH को कहते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इस चीज को ऐसे भी आपके पूछ सकता है, CH3 CH2 और OH। इसको इस तरह की चीजों को इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट करिए पहले। चलिए, एथिल अल्कोहल जो है क्या होता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल सभी प्रकार के शराब में प्रयोग होता है दोस्तों। क्या होता है, सभी प्रकार के आपके शराब में पाया जाता है। मैंने क्या बताया, शराब, सिरप, सभी प्रकार के जितने भी आपके सिरप होते हैं, अल्कोहल होते हैं, उनमें सभी प्रकार के C2H5OH मिला रहता है। कोई चाहे कोई बुखार का सिरप हो, चाहे खांसी का सिरप हो, चाहे सर्दी बुखार, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जो आपका शीशी मिलता है उसमें C2H5OH की कुछ मात्रा मिली रहती है। ठीक है दोस्तों, शराब में जितना भी है शराब वह जिसको कहते हैं एथिल अल्कोहल रहता है। ठीक है, तो यह शराब में भी उपयोग होता है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल कैसे बनता है, डालिए हेडिंग एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, बनाने की सामान्य विधियां भी लिख सकते हैं, सामान्य विधि। एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। अब एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि क्या है दोस्तों, ठीक है। एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, पहला रिएक्शन, जैसे मैंने कहा एथिल ब्रोमाइड के
C2H5Br। मैंने क्या लिखा, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड पर हम अब क्रिया किसकी करेंगे, एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम, सोडियम यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अब क्या करेंगे, क्या गर्म करते हैं इसे, ठीक है। तो C2H5Br पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब करते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, देखो C2H5 जो होता है ये पॉजिटिव होता है, अब Br जो होता है नेगेटिव होता है। अब प्लस Na पर आप सभी जानते हैं एक प्लस होता है, कितना होता है, एक प्लस। अब प्लस OH पर एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अटैक करता है, अब पॉजिटिव फिर यह नेगेटिव को अटैक करता है। तो बनता है क्या दोस्तों, C2H5OH, क्या बनता है, C2H5OH, मेथिल अल्कोहल Na इससे रिएक्ट कर देगा तो Na, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C2H5 गिव्स C2H5, अब देखो प्लस नेगेटिव को अटैक कर दिया प्लस, अब Na जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया। तो C2H5Br पर हम C2H5Br प्लस Na से हम गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्लस NaBr बनता है। तो आपको समझ में आया होगा, इसे नोट करें, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे की अभिक्रिया लिखते हैं। अगर हम C2H5 जैसे Br है, जैसे C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड पर हम किसकी अभिक्रिया कर दें, AgOH की, AgOH की अभिक्रिया कर दे, इसको गर्म कर देते हैं तो वही बनता है, क्या बनता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्या बना, C2H5OH प्लस AgBr प्लस क्या बना, AgBr बना कि नहीं, AgBr प्लस पॉइंट में क्या बना, AgBr, ठीक है। तो हमारा क्या मकसद है, हमारा हमको बनाना है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, जब हम C2H5Br पर AgOH की क्रिया करते हैं, गर्म करते हैं, तो C2H5OH प्लस AgBr बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एथिल एस्टेट से क्रिया कराते हैं, किससे, एथिल एसीटेट, किससे क्रिया कराएंगे, एथिल एस्टेट के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, एथिल एस्टेट के जल अपघटन द्वारा, मैंने क्या लिखा, एथिल एस्टेट के जल अपघटन द्वारा अभिक्रिया। तो अब बताइए एथिल एस्टेट का सूत्र होता है क्या, उस पर हम जल अपघटन करेंगे। ये तो बनता है दोस्तों कि एथिल एस्टेट क्या होता है, एथिल एस्टेट कोई भी बंदा बता दे, एथिल एस्टेट, ठीक है। तो एथिल एस्टेट के जल अपघटन द्वारा, अब एथिल CH3, मैंने क्या लिखा, CH3COO, अब एथिल एस्टेट तो C2H5, तो CH3COO और C2H5 जल अपघटन कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या कराना है, जल अपघटन, तो उससे हम गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म। एथिल एस्टेट क्या है, इसका नाम एथिल एस्टेट पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखो तो CH3COO क्या बनता है, देखो आगे तो बनेगा C2H5OH, ठीक है, C2H5OH बना, प्लस क्या बना, CH3COO, अब के बचा P, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, बात नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर, जैसे मैंने CH3COO पर एक नेगेटिव कर लिया, ठीक,
और इस पर C2H5 पर एक पॉजिटिव बना दिया, प्लस पोटेशियम पर एक पॉजिटिव, प्लस OH पर एक नेगेटिव, इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो नेगेटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, जो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की ओर, अब यह भी पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव को, तो C2H5OH बना, तो C2H5OH बना कि नहीं, तो एथिल एल्कोहल बना। अब CH3COO C2H5, अपना क्या बना CH3COO CH3COO के बना, तो पोटेशियम एसिटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम एसिटेट। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कराएंगे अब क्रिया अब एथिलीन के जल योजन द्वारा, एथिलीन के जल योजन द्वारा, एथिलीन के जल योजन द्वारा अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, एथिलीन के जल योजन द्वारा। अब एथिलीन क्या होता है, सूत्र एथिलीन का, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, एथिलीन का क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल, जब एथिलीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की 700 से 80 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर क्रिया करते हैं तो CH3CH2OSO3H बनता है। अब यह कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, जैसे H2SO4 जो है ना, यह टूट जाता है, किसमें, दो पार्ट में, SO3H प्लस OH में टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाता है तो CH3 यहाँ से यह भी बॉन्ड टूटता है ना, टूट जाता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड CH3CH2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। एथिल देखो C2H5 को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट SO4 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब एथिल देखो, अब CH हमारा उद्देश्य क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल बनाना है। अब CH3 और CH2O और SO3H पर अब क्रिया किसकी करेंगे दोस्तों, किसकी अब क्रिया करेंगे, देखो H2O को हम इस पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखो CH3CH2O और SO3 पर हम फिर पुनः इसके पानी के साथ गर्म करेंगे, पानी ले लेंगे इसके साथ। जब पानी के साथ CH3CH2 का मतलब C2H5, अब यहाँ पर OH, ठीक, तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। अब क्या प्राप्त होगा, अब प्राप्त होगा H2SO4, यहाँ से H2SO4। तो हमारा उद्देश्य क्या है, एथिल एल्कोहल बनाना। तो यह अभिक्रिया दो पदों में होती है दोस्तों, कितने पदों में, दो पदों में होती है। एथिलीन के जल योजन द्वारा हम एथिल एल्कोहल प्राप्त करने की जानेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दो स्टेप में, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में बनता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं। आप लिखिए हेडिंग भौतिक गुण, हेडिंग लिखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण में यह लिखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखना आपको, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक, उसके बाद आप लिखिएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अब देखिए, हम एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण कैसे लिखते हैं। अब एथिल एल्कोहल बनाते थे दोस्तों, अब एथिल एल्कोहल बनाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे,
अब एथिल अल्कोहल की ही अभिक्रिया किसी कंपाउंड से करेंगे तो वह दूसरा चीज कोई निकाल कर देगा हमको। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा C2H5OH पहला क्रिया, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस O2 की अभिक्रिया कर दे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कर दे? ऑक्सीजन की अभिक्रिया, 3O2 की अभिक्रिया कर दे, या बैलेंस जब होगा तो होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? जब O2 की अभिक्रिया करते हैं तो हमको बनता है CO2 प्लस H2O बनता है। जब यहाँ पर 3O2 करेंगे दोस्तों ना, ठीक, यहाँ पर 2CO2 हो जाएगा और 3H2O, 3 दूना के 6, 5 1 6। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं एथिल अल्कोहल पर, हमको CO2 गैस उत्पन्न होती है और प्लस जो वाटर होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब दूसरी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल पर हम किसकी अभिक्रिया कर दें? एथिल अल्कोहल पर हम 2Na की अभिक्रिया कर दें। किसकी? 2 धातु की अभिक्रिया कर दें। जब 2Na की अभिक्रिया करते हैं दोस्तों तो C2H5ONA प्लस क्या बनता है? प्लस हमारा NaOH बन जाता है। ठीक है, C2H5O और Na, ठीक, और प्लस NaOH। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जब यहाँ पर दोस्तों H2 बचेगा ना, यहाँ पर H2 बचेगा बस, कम। ठीक है, अब तीसरी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराइए। C2H5OH पर एसिटिक, ऐसे एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? CH3COOH पर हम किसकी अभिक्रिया करते हैं? C2H5OH को H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करते हैं। क्या बनता है बतलाइए? CH3COO C2H5 प्लस क्या बनता है? प्लस CH3COO C2H5 अब प्लस बचता है H2O। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से अब क्या कराएंगे तो हमारा बनता है एथिल एस्टेट। क्या बनता है? एथिल एस्टेट। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल पर C2H5OH की अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COO C2H5OH2O बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में मैंने किया। चलिए इसको डोंट टॉक करिए, इसके बाद बताता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए हेडिंग डालिए ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होती है? मैंने कहा ना CMG आई। जैसे मैंने कहा C2H5OH पर CH3Mg और I की अभिक्रिया करते हैं। CH3Mg I की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? देखो CH4, यहां से CH4 बनेगा प्लस CH4 बना और C2H5O MgI बना, C2H5O MgI बनेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में यह बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या है? इम्पार्टेंट होती है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया हम करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से मतलब जैसे C2H5OH, क्या लिखा?
C2H5OH पर, ठीक है। जब C2H5OH पर दोस्तों हम HCl की अभिक्रिया करते हैं, किसकी अभिक्रिया करते हैं दोस्तों? HCl की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है। क्यों क्यों इसकी उपस्थिति में करते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? तेज कर देता है, ठीक है। C2H5 क्या बना? C2H5 बताइए क्या बना? C2H5Cl, C2H5Cl प्लस H2O बाहर निकल गया, ठीक। H2O ये एथिल क्लोराइड है, क्या बना? एथिल क्लोराइड बना, ठीक है। तो अब इस तरह न जाने कितने अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में कर सकते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मैंने HCl HBr से अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा C2H5OH परीक्षण में न जाने कितने हम रिएक्शन करते जाएंगे। HBr की अभिक्रिया कर दीजिए, HI की अभिक्रिया कर दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर दीजिए, अभिक्रिया एस्टोन से अभिक्रिया कर दीजिए। क्या पूछेगा एग्जाम में? यही तो रिएक्शन पूछेगा दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। 4-5 रिएक्शन मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया में। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग शराब बनाने में होता है, एथिल अल्कोहल का, और स्प्रिन बनाने में किया जाता है। इस तरह न जाने कितने कंपाउंड बनते हैं हमारे इसको बनाने